unknown bike-borne assailants. अननोन गनमैन आए हैं अंदर। Unidentified gunman या Unidentified men opened fire on him. मौलाना रहीमुल्लाह तारिक डेड, अकरम गाजी डेड, ख्वाजा सईद डेड, साहिद लतीफ़ डेड, रियाज अहमद डेड, मौलाना ज़ियाउर रहमान डेड, मुफ्ती कैसर फारूक डेड, मुल्ला सरदार हुसैन अरैन डेड, परमजीत सिंह पंजवार डेड, बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज़ आलम डेड, सैयद खालिद रज़ा डेड, मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम उर्फ जाहिद अखुंद डेड, एजाज़ अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी डेड, मोहम्मद लाल डेड, हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा डेड, अवतार सिंह खांडा डेड, हरदीप सिंह निज्जर डेड, सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनेकी डेड। ये वो आतंकी हैं जिनका नाम भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था और जो पिछले 2 सालों में दुनिया के अलग अलग कोनों में संदिग्ध तरीके से मारे गए हैं। इस सूची में 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का भी नाम शामिल होता, लेकिन वो लाहौर हमले में बच गया था। एक फिल्मी अंदाज में कुछ अनजान लोग जो दुनिया में आज अननोन गनमैन के नाम से मशहूर हैं, ये अननोन गनमैन किसी फिल्मी हीरो की तरह अपना टारगेट चुनते हैं और फिर एकदम शांति से अपने मिशन को अंजाम देकर गायब हो जाते हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, तालिबान शासित अफगानिस्तान, खालिस्तानियों का गढ़ कनाडा, पड़ोसी देश नेपाल या ब्रिटेन, दुनिया के अलग अलग कोनों में रह रहे भारत विरोधी इन आतंकियों को अननोन गनमैन ने अलग अलग समय पर मार गिराया है। आतंकियों के खात्मे की इन घटनाओं ने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड की यादें एक बार फिर ताज़ा कर दी हैं। इजराइल, जिसने अपने खिलाड़ियों पर हुए आतंकवादी हमले के एक एक गुनहगार की लिस्ट तैयार की, वे कहाँ छुपे हैं ये पता लगाया और फिर चुन चुनकर एक एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। यही काम आज भारत के दुश्मनों के खिलाफ कुछ लोग करते आ रहे हैं, जिन्हें अखबार और मीडिया अननोन गनमैन के नाम से जानती है। हालांकि हम ऐसा कहने पर देश की सुरक्षा एजेंसियों के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह सवाल निरंतर बना हुआ है कि आखिर वो अज्ञात लोग कौन हैं। पाकिस्तान द्वारा पोषित इन आतंकियों की मौत ने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के बीच उथल पुथल मचा दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपने मुल्क में पल रहे आतंकियों, जिन्हें वे अपना स्ट्रेटेजिक एसेट्स मानते हैं, उन्हें सेफ हाउसेस में छुपा दिया है। हालांकि इन हमलों को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उसने हमेशा की तरह इसमें भारत और उसकी खुफिया एजेंसी रॉ का नाम जोड़ दिया है। अब आप ये देखिए पाकिस्तानी मीडिया में इन घटनाओं को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं। और रॉ जो है वो तो काफी पिछले कई सालों से मुताबिक है। वो अशरफ गनी के दौर में उन्होंने NDS जो एक अफगान इंटेलिजेंस थी उसके साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान में कुछ खुफिया सेल बनाए हुए हैं और ये लोग जो है ये पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करते हैं। कंट्रोल इनका इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है। पाकिस्तान में जो इनके फुट सोल्जर हैं वो अफगानी हैं जो कि ट्रेंड है NDS के और अफगानिस्तान की फौज के साबका मुलाजिम है। ये कराची में भी टारगेट किलिंग करते हैं, ये लाहौर में भी टारगेट किलिंग करते हैं। जिस तरह से शर पसंद नासिर को सपोर्ट किया, जिस तरह से निहत्ते पाकिस्तानियों को कत्ल किया, तो ये नजर आता है कि रॉ की एजेंसी जो है उसकी इन्फिल्ट्रेशन मौजूद थी। अब देखिए जो हरदीप सिंह नजर के साथ हुआ है, ये सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है, आप बरतानिया में उठा के देखें। बर्मिंघम में अवतार सिंह चंडा जो है उसके साथ क्या हुआ, उसको जहर देके मार दिया गया। तो ये जो भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं वो दुनिया में जहां भी हो इस तरह के ऑपरेशन जो है वो करते हैं। ये बात सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीरो टॉलरेंस ऑन टेरर की नीति पर भारत आगे बढ़ रहा है, चाहे वह उरी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक हो या पुलवामा के बाद की बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारत ने पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये कौन है जिन्हें दुनिया अननोन गनमैन कह रही है? क्या ये वाकई भारतीय खुफिया एजेंसी यानी रॉ के लोग हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के वो लोग हैं जो भारत के लिए काम करते हों? कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तानी सेना के वो अफसर हैं जो असल में भारत के लिए काम करते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे कि अमेरिका के अटॉर्नी जनरल और एक प्रसिद्ध वकील ने कहा था कि पाकिस्तानी चंद डॉलर्स के लिए अपनी मां को भी बेच सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है इन घटनाओं के पीछे भारतीय एजेंट्स हैं जो पाकिस्तानी सेना में कार्यरत हैं और भारत के लिए काम कर रहे हैं। अब भला रविंद्र कौशिक को कौन भूल सकता है, जो पाकिस्तान में नबी अहमद शाकिर के नाम से रहकर पाकिस्तानी सेना में मेजर रैंक तक पहुंच गए थे। बहरहाल सच क्या है इसका खुलासा होना अभी बाकी है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार इन घटनाओं में मारे गए आतंकियों की पहचान छुपा रही है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि पाकिस्तान हाल ही में FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया है और इन घटनाओं में मारे गए आतंकियों की पहचान बताकर वह दोबारा FATF की लिस्ट में नहीं जाना चाहता है।
शायद इसलिए भी वह इन घटनाओं को आपसी गैंगवार का नाम देकर इस घटनाक्रम पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये अननोन गनमैन कौन है, ये बेहतर तरीके से वही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम बस इतना कह सकते हैं कि आतंकियों का सफाया अगर इसी तरह होता रहा तो यकीनन ये दुनिया इंसानों के रहने लायक ही बनी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।